अब आगे बढ़ूंगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, टॉपिक है हम लोगों का पॉलिनेशन। हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसकी, वो भी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके डेफिनेशन को निकालने के पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इसको लिखना कैसे है। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मैंने आपको बताया कि एंथर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, मैंने आपको जो चीज वहां पे सिखाई उसमें आपने ये सीखा कि यही वो एंथर्स है जो कि पॉलिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। राइट। दूसरी बात, सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताया कि जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, उसमें मैंने आपको सिखाया दिस लैंडिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज स्टाइल एंड द सोलन बेसल पोर्शन इज नोन एज ओवरी। ठीक है, लेबल कर देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत आपके दिमाग से स्किप हो रहा होगा तो याद हो जाएगा। ये स्टिग्मा है, इसको मैंने बोला इट्स रेफर्ड एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स। इसका मतलब है यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे यहीं पे क्या करेंगे, वहां से लैंड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज स्टाइल, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। ठीक है, एंड द सोलन बेसल पार्ट और पोर्शन इज नोन एज ओवरी। क्लियर है? पहले बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। व्हाट इज दिस एंथर एंड द स्टॉक ऑफ एंथर, मतलब इसका जो डंठल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिलामेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पॉलिनेशन लिख के स्टॉप कर दिया है, फिर मैं ये क्यों बता रही हूँ। पॉलिनेशन के डेफिनेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, यानी ये जो पॉलिन ग्रेन है, ये जो पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, इस पॉलिन ग्रेन को आपको क्या करना है, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से गया 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 गया, कहाँ लैंड करेगा, यहाँ लैंड करेगा। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब इसको देख के हम लोग लिखने वाले हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। क्या दिख रहा है आपको, पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। हिंदी में भी समझा दिया मैंने आपको, अब मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंने बोला अभी आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, transfer of pollen grains from anther to the stigma is called as, yeah, is known as pollination। अरे दूसरी बात आती है यहाँ पे निकल के, क्या कि पॉलिनेशन तक तो बातें ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ट्रांसफर होगा कैसे, जाएगा कैसे। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन्स जो है, अब इसके बाद इनको एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिन ग्रेन्स रिक्वायर वैरायटी ऑफ pollen grains require variety of agents for
देयर। अब ये बेचारा खुद तो चल नहीं सकता कि अपनी मर्जी से चल के कहीं चला जाएगा, तो एजेंट चाहिए इसको ले जाने वाला। पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर वैरायटी ऑफ एजेंट्स फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब एक अगली बात यहां से और निकल के सामने आती है, वो क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन may be abiotic or biotic, abiotic और बायोटिक। ये अबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग भी हो सकता है और बायोटिक का मतलब है कि लिविंग भी हो सकता है। अगर इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इतना नोटवर्क हो गया सबका? हो गया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अब हम लोग किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं? इसके एजेंट्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपकी किताब ने पहले आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सिखाया है, उसके बाद आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताया है। मैं पहले आपको यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसके टाइप्स बता दूंगी। ठीक है। रीजन भी मैं बता दूंगी आपको कि पहले मैंने इसको क्यों पढ़ाया है। ठीक है। तो हम लोग अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखने वाले हैं अभी। ठीक है। हेडिंग दे देती हूँ मैं यहाँ पे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जब हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हम लोगों के पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। मेजर जो मैं बात कर रही हूँ, जो हम लोग मेजर यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। पहला है बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा है अबायोटिक एजेंट्स ऑफ abiotic agents of pollination। abiotic agents of pollination। ठीक है। पहले अबायोटिक वाले को लिख रही हूँ क्योंकि बहुत आसान है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अबायोटिक फैक्टर्स कोई आपसे जब पूछता है तो किसी को भी आप बोलते हैं कि भाई हमको तो पता है कि अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले एयर आता है, सबसे बेसिक है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वाटर आता है। ठीक है। अगर एयर है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अगर एयर क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग ANEMOPHILY एनिमोफिली बोलते हैं। अगर वाटर है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली। ये रहा हाइड्रोफिलिक। ठीक है। इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। एयर
जहां पे मैंने लिखा है, तो क्या है ये पता ही है आपको? पॉलिनेशन बाय विंड और एयर। अगर वाटर है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनेशन बाय वाटर। दोनों ही अबायोटिक है, पता है ना आपको? इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉलिन ग्रेन्स कैसे होंगे और स्टिग्मा कैसा होगा, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होगा। अबायोटिक फैक्टर्स भी उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे, ठीक है। अब बायोटिक एजेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये बायोटिक एजेंट्स जो है इसको 1 बाय 1 करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 1, सिर्फ एजेंट लिखूंगी सामने, बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4, 5, देखिए यानी कि यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स लगने वाले हैं जो ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म होगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए तो खैर हम लोगों ने कर ही लिया है अबायोटिक फैक्टर, बट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। सबसे आसान वाले की बात करते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स में मतलब बायोटिक एजेंट्स में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स जो होते हैं इंसेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की अगर हम लोग बात करते हैं, एंटोमोफिली, पहले मैं लिख देती हूँ, इसके बाद इनके एजेंट्स लिखती जाऊंगी। ब्लॉक में मैं इसलिए लिख रही हूँ कैपिटल्स में ताकि कोई स्टूडेंट स्पेलिंग गलत ना लिखे। एंटोमोफिली, ठीक है। आगे सिर्फ उसके एजेंट का नाम लिख दूंगी ताकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। एंटोमोफिली, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देती हूँ ऑर्निथोफिली, ORNITHO। एक बार 11th में भी थोड़ा सा मैंने बताया है आपको, मुझे याद आ रहा है। ऑर्निथोफिली, ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद ऑर्निथोफिली के बाद लिख लीजिए चिरोप्टेरोफिली। कई लोग इसको, कई टीचर्स इसको कायरोप्टेरोफिली भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। चिरोप्टेरोफिली, मलेकोफिली, मलेकोफिली, ठीक है। जूफिली। अब देखिए एजेंट्स लिख देती हूँ सामने, ये इसमें से एक कंफर्म्ड क्वेश्चन होता है आपके नीट के एग्जाम में, पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो है उसमें एजेंट के तौर पे इंसेक्ट काम करता है, तो एंटोमोफिली को टिक करना होगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा, यहाँ पे ज्यादातर सबसे ज्यादा जो है ना वो चिरोप्टेरोफिली मतलब कायरोप्टेरोफिली और मलेकोफिली ज्यादा पूछा जाता है, पहले बहुत पहले एंटोमोफिली ज्यादा पूछा जाता था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। अगर एंटोमोफिली आपको यहाँ पे कोई बोल रहा है, इसका मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट पॉलिनेशन है ये, क्या है ये, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अगर कहीं पे आपको बोला जाता है ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स वहां पे बर्ड्स। पॉलिनेशन करता है, हाँ बर्ड्स वहां पे क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। कायरोटेरोफिली या चिरोप्टेरोफिली अगर बोला जाता है इसका मतलब बैट्स यहाँ पे पॉलिनेशन करा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैट्स जो है ये पॉलिनेशन कराने का काम कर रहा है। मलेकोफिली है स्नेल्स।
यहाँ पे स्नेल्स जो है ये पॉलिनेशन कराने का काम कर रहा है, ठीक है। जूफिली, कोई भी दुनिया का और XYZ अदर एनिमल्स भी तो हो सकते हैं, तो अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स जो कराते हैं, मतलब कुछ है हमें पता नहीं है, पता नहीं चल रहा, बट किसी ने पॉलिनेशन कराया है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं, कहते हैं जूफिली है। जो भी है जूफिली है, कोई ना कोई एजेंट यहाँ पे जरूर लगा होगा, ठीक है। इतना अगर कॉपी हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इसको एज इट इज आपको ना प्रैक्टिस में लाना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रटना है, कोई भी चीज स्टडी में रटने वाली नहीं होती है, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है। आप जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ये कंफर्म होता चला जाता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक देखिए, एक नोट पॉइंट में एक्स्ट्रा एडिशनल आपको बताऊंगी, मैं इसके नीचे लिख सकती थी बट मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक नहीं था। होता है ना कई बार किसी चीज को अगर टीचर आपको नोट करके अलग से सिखा दे तो बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं। एक बार एक सैंपल पेपर में मैंने देखा है जिसकी वजह से मैं आपको ये सिखा रही हूँ, ठीक है। पहले ये पता नहीं था, नया नया बना है ये। क्या लग रहा है किसका पॉलिनेशन है ये है। यहाँ पे एजेंट की तरह काम करने वाला कौन है? पॉलिनेशन बाय एंड्स। जो चींटियां होती है ना, ठीक है, तो काफी ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, हर किसी ने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिसके ऊपर ना बहुत सारी एंड्स जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। तो जब पता किया गया तो ये पता चला कि ये भी ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे घूमने के चक्कर में बाय डिफॉल्ट बहुत कम, अगर बहुत ज्यादा कराया जाता तब तो आपको एनसीईआरटी खुद ही पढ़ा देता है आपको, ठीक है। बहुत कम जो है, रेयरली, अब जैसे कैसे स्नेल पॉलिनेशन है, बहुत कॉमन तो नहीं है बट है तो है, पढ़ना है, ठीक है। तो मेकोफिली या मेकोफिली अगर आपसे कभी कल को जाके पूछा गया तो आपको एंड्स के ऊपर टिक करना है, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है। एंड्स जो है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। आगे बढ़ती हूँ मैं। No. शालू आ रहा है आपको समझ में? आकांक्षा, आयशा, आलिया, अनुप्रिया, आयुषी, जागृति, कश्यप, निकेत, रोशनी, सुमान, शालू और बीना। शालू आपको आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये पेज जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे कहाँ मूव करेंगे? कुछ हम लोग क्वेश्चंस की तरफ यहाँ से मूव करना। खैर ये पेज अपने आप में ही क्वेश्चन का स्लॉट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बट इसमें से बेसिकली बारी बारी से अगर आप सबको निकालना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन है या इस टाइप का पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या क्वालिटीज होंगी प्लांट्स की, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे, पहले मैं अबायोटिक वाले को खत्म करती हूँ क्योंकि आसान है, ये इजी है। जो एनिमोफिली है यानी पॉलिनेशन बाय विंड और एयर जो है, इसको मैं पहले खत्म करना चाहूंगी, ठीक है। तो पहला जो अबायोटिक फैक्टर के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर का फर्स्ट,
अबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ अनीमोफिली। अनीमोफिली देखिए क्या है ये, व्हाट इज दिस? पॉलिनेशन बाय विंड और एयर। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ फ्लोरल अडेप्टेशंस in anemophilous flowers। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे एंथर बनाया, फिलामेंट बनाया और यहाँ पे मैंने ये रहा स्टिग्मा स्टाइल। यहाँ मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, यहाँ से उधर से म्यूट करेंगे ऑडियो अपना, म्यूट करेंगे उधर से। अब यहाँ देखिए, ये अगर पॉलन ग्रेन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? पॉलन ग्रेन्स का जो वेट है वो हैवी होगा या लाइट होगा? कॉमन सेंस लगाना, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे लाइट होगा। यस कॉमन सेंस है, बेचारा इतना हैवी होगा कि पता चला वही निकला और वहीं पे गिर गया ये, ठीक है। तो इस पॉलन ग्रेन को कैसा होना पड़ेगा? लाइट वेटेड होना पड़ेगा। यानी मैंने फ्लोरल अडेप्टेशन लिखा है, ये सब तो फ्लावर के, चाहे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले, ये सब किसके पार्ट्स है तो फ्लावर की। ऐसा तो नहीं कि अंदर रूट के अंदर बैठा होता है तो पार्ट किसका? फ्लावर का ही पार्ट है। तो मैंने आपको पहले बोला कि ये वाला जो पोर्शन या हिस्सा है ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ने में। रीजन ये है कि एक बार अगर आपने कॉमन सेंस के बेसिस पे इसमें लिखना स्टार्ट किया इसको, तो इसमें बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है और आपने सीखा है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं कैसे होंगे? ये लाइट वेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इतना हैवी होगा कि बेचारा क्या हो जाएगा, वही दम से गिर गया, तब भी दिक्कत है। तो ये लाइट वेटेड होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ही आंसर कीजिएगा। इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? नॉन स्टिकी होंगे या स्टिकी होंगे? नॉन स्टिकी। यस। अब क्यों नॉन स्टिकी होगा उसका रीजन आप खुद ही सोच लीजिए। नॉन स्टिकी, अब यहाँ इस एंथर से चल रहा है, इस बेचारे को क्या करना है? ये तो मूव नहीं कर पाएंगे। पॉलिनेशन करना है, क्या करना है? इसको विंड के थ्रू पॉलिनेशन करना है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अगर ये स्टिकी हो गया कल को जाके, तो पता चला बीच में इसको जो भी XYZ प्लांट जो भी चीजें मिल रही है वही जाके स्टिक हो गया ये, ठीक है। तो इसको कैसा होना पड़ेगा? नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये जो फ्लावर है ना, जो विंड पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उन फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस है। अब ये जो है आपका विंड या एयर है, ये अबायोटिक फैक्टर है, तो अपने ब्यूटी को दिखा के क्या करेगा फ्लावरिंग को? बात समझ आ रही है? तो इनके फ्लावर्स जो है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है।
ये कैसे होते हैं, डल कलर्ड फ्लावर होता है इनके पास, डल या वाइट कलर्ड फ्लावर जो है ये कंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो इसका स्टैमेन होता है, क्या होता है, स्टैमेन होता है। स्टैमेन का क्या मतलब है बताइए तो, स्टैमेन का क्या मतलब है? स्टैमेन का मतलब है एंथर प्लस फिलामेंट। अगर मैं आपको बोलूं एंथर प्लस फिलामेंट, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के तो क्या बना है, स्टैमेन बना है, ठीक है। अब इस बेचारे को पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के ये सामने आता है, वेल एक्सपोज्ड stamens are present for easy dispersal of pollen grains, ताकि pollen grains को easily ये हवा में रिलीज कर सके, ठीक है। इसके लिए इसके स्टैमेन को कैसा होना पड़ता है, वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन्स। आपने ये सब पॉइंट जो है ना लिखना ही लिखना है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मेंशन द फीचर्स ऑफ अनीमोफिलस फ्लावर। अगर विंड पॉलिनेशन पूछ लिया गया तब तो बच्चा पकड़ ही लेगा क्या पूछ रहा है। तो वो जानबूझ के एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, अनीमोफिलस फ्लावर, इस तरीके से करके पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका इजी डिस्पर्सल हो सके, इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टिग्मा होगा, ठीक है, तो इसका जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होगा, फेदरी होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहां तक हो गया होगा सबका, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है सबको, समझ आ यस रहा है? मैम। चलिए ठीक है, यस वेरी गुड। मैम। हाँ, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके स्टिग्मा की बात करते हैं। ऐसे तो हम लोग बेसिकली ऐसा बनाते हैं, बट यहाँ पे गारंटी नहीं है कि इसी शेप में ये निकल के सामने आए। मैं दिखा देती हूँ आपको कॉर्न प्लांट का, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसके स्टिग्मा का फीचर लिखते हैं, कितना यहाँ पे थर्ड पॉइंट गया था, तो जब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा कैसा होगा, वेरी लार्ज एंड feathery to trap airborne pollen grains। उनको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए कुछ जाल बिछाएगा ना ये, तो बड़ा होता है, फेदरी होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, जो एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स है उनको ये इजीली ट्रैप कर सके। लिखिए इतना। हो गया मैम। चलिए
ग्रासेस जितनी भी होती है ना दुनिया में, जितनी ग्रासेस या घास होते हैं उन सब में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, अभी नोट के तौर पे मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार पढ़ने के बाद आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। कुछ और तो नहीं, बट ये बेचारा फेदरी स्टिग्मा एटलीस्ट है, वो तो दिखा ही रहा है आपको, है ना। यहाँ पे एक और जो मैं ढूंढ रही थी वो नहीं है, बट कोई बात नहीं, आपको इतना समझना तो बनता है, इतने से तो आपका काम चल जाएगा। आपको दिखेगा यहाँ पे कि हाँ क्यों बोला जा रहा है, फेदरी स्टिग्मा ये कंटेन करता है, कैरी करता है। चलिए, अभी बेसिक हम लोग जो स्टिग्मा ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके वाला जो पढ़ रहे थे, वो ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया था, यहाँ इसकी शक्ल बदल जाती है। रीजन क्या है, यही मैं तब से बोल रही थी आपको। रीजन क्या है, इस बेचारे को अपने पॉलिनेशन की श्योरिटी और चांसेस को बढ़ाने के लिए इस स्टिग्मा को कैसा होना पड़ता है, ऐसा होना पड़ता है। कैसा होना पड़ता है, ऐसा होना पड़ता है। ये स्टिग्मा बेचारा अपने अंदर अडेप्टेशन करते 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 कैसा हो गया, ऐसा हो गया, पेदरी हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, पेदरी हो जाता है, ताकि कल को जाके कहीं से अगर उड़ता फिरता कोई पॉलिन ग्रेन गया तो ये बेचारा कैच कर ले उसको, ठीक है। इस वजह से ये अपने अंदर क्या करता है, ये अडेप्टेशन करता है। मैंने शुरू में ही फ्लोरल अडेप्टेशन के बारे में लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे सीखी है। नीचे में ये क्योंकि क्या हो गया है बेचारा, डिमिनिश हो गया है, तो रिड्यूस्ड पेटल्स लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, रिड्यूस्ड पेटल्स। नीचे तो ओवरी ऐसा सोलन वाला पार्ट तो खैर सबने देखा होगा, ठीक है। और आपने जो देखा होगा ना कि एक शेप ऐसा इस तरीके का पर्टिकुलर बन जाता है, ठीक है। इसको कई टीचर्स पैली बोलते हैं, कई टीचर्स इसको पैलिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा जो शेप हो जाता है ना इस तरीके से, ये स्पेसिफिक शेप, दैट इज पैलिया। एंथर फिलामेंट तो सबको पता ही है, ये एंथर है, और इसका जो स्टॉक है दैट इज फिलामेंट। ये स्टॉक है, क्या है ये, फिलामेंट है, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा है प्रेजेंट इसके पास। और आप अगर इसके ऊपर से इसके कवर को हटाते हैं तो लेम्मा मतलब कवरिंग होता है। ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या नया सीख लिया हमने। एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। याद आया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मैंने बोला था कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपको जिंदगी भर काम देने वाला है। और इतना मास्टरपीस डायग्राम है ये, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में जो मेरे से पढ़ाना रह गया था, यहाँ पे आपको वो स्टोलन टाइप सिखा रहा है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे सिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो स्टोलन टाइप का मॉडिफिकेशन है, ये एक प्लांट से दूसरा, दूसरा से तीसरा यहाँ पे इंटरलिंकिंग का काम कर रहा है। ये देखिए, ये प्लांट निकला यहाँ पे, ठीक है, फिर ये चला, फिर यहाँ पे एक और प्लांट चला इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे राइजोम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, राइजोम्स भी आपको देखने को मिल रहा है। पहले मैंने बोला बहुत अच्छा क्या है, ये डायग्राम है, मास्टरपीस है। और लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना तो बच्चे बच्चे को पता है। और इसके लीव्स को आपने देखा होगा ना ध्यान से, ऐसे होता नहीं कि हम लोग हटाना स्टार्ट करते हो तो ये फोल्डिंग की तरफ उसके ऊपर एक फोल्ड की तरफ बैठा होता है, तो शीत मतलब कवरिंग होता है, तो शीत लिख दिया इसमें। क्या लिख दिया, शीत लिख दिया इसको, ठीक है। बोल रहा है ग्रास फ्लावर्स which are wind pollinated are highly modified. Note for example the long feathery stigma. कैसा है, लॉन्ग फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है इसके पास, अलग ही तरह का है, ठीक है। अडेप्टेड टू एफिशिएंटली कैच विंड बोर्न पॉलन, जो आपने लिखा है। अब मेरे ख्याल से ये एक फोटो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रासेस जो है वो अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं, हाउ ग्रासेस इंक्रीज देयर नंबर,
विद द हेल्प ऑफ स्टोलन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पे, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 11th क्लास के चैप्टर 5 ने क्या किया, स्टोलन लिख के छोड़ दिया है, पढ़ाया नहीं है उसने। वो था कि हाँ बच्चे जो है उसको पढ़ लेंगे, मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया था, बट यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाउ ग्रासेस इंक्रीज देयर नंबर बाय द हेल्प ऑफ स्टोलन। जैसे मैंने आपको सिखाया था, हाउ वाटर हियासिंथ इंक्रीजेस इट्स नंबर, आप वहां पे ऑफसेट लिखते थे एग्जैक्टली, बट ऑफसेट के केस में क्या था, वो पानी में चलता था, और स्टोलन क्या है, ये सॉइल के अंदर 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 चलने का काम कर रहा है। सॉइल के ऊपर ऊपर भी तो दिखता है, आपने देखा नहीं, जो घासें जहाँ पे होती है, धूप जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको आप लोग ग्राउंड में कहीं पे बैठते हैं और घासें जो होती है वहां पे नेटवर्किंग करी होती है उन्होंने, तो स्टोलन दिख तो रहा होता है साफ साफ, जो उन्होंने एक दूसरे को इंटरकनेक्ट किया होता है। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ये डायग्राम जो है बहुत अच्छा सिखा रहा है कि कैसे कैसे ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कैसा इसका स्टिग्मा होता है। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, और इतनी लेबलिंग मुझे हर कॉपी में चाहिए, बनाइए इसको। इन्फ्लोरेसेंस में लिख ही देती हूँ, अगर कोई बच्चा इन केस ऐसा हो जिसको याद ना हो, तो ये सब तो फेवरेट और डायरेक्ट क्वेश्चन से नीट के, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस मैं भी लिख देती हूँ, इधर देखिए, ये रहा इन्फ्लोरेसेंस। arrangement of flowers on floral axis is known as inflorescence. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। अगर कभी आपसे कल को पूछा गया कि स्टोलन जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का है या स्टेम का है, तब उसके केस में याद रखना है स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन, क्योंकि कई बच्चे इसको रूट मॉडिफिकेशन में टिक करके आते हैं। और हाँ, एक चीज और है, ये स्टोलन जो है ये चल रहा है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और ये जो नोड वाले पॉइंट पे, अच्छा स्टेम की क्या पहचान है? प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स आर आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ स्टेम। पता है हर बच्चे को, ठीक है। अगर कोई पौधा है तो जहां जहां पे ये नोड है, यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, नोड है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? पता नहीं चल रहा क्या है ये? नोड है। व्हाट इज दिस? नोड है। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। और तो इसका ये मतलब है कि इस नोड के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इंटर NODE, इंटरनोड बोलते हैं। सब नोट करना है आपको डायग्राम में, कॉपी में। जिस दिन आपने बायो लिया था ना, उसी दिन आपके साथ एक अधिकार जुड़ गया था कि आपको हर कॉन्सेप्ट में डायग्राम बनाना है, अगर उसमें अवेलेबल है तो, ठीक है। इंटरनोड है, और ये जो मैंने ब्लूइश डॉट्स यहाँ पे बना रखे हैं, ये मैंने आपको नोड सिखाया है। ये मैंने आपको क्या सिखाया? नोड सिखाया। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये? कि जब ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, जब ये स्टोलन जो है स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन बनता है
कि जब स्टेम मॉडिफिकेशन है तो जब ये चल रहा होगा तो यहाँ पे भी तो इसका नोड आया होगा, मतलब समझे, ये स्टेम चला यहाँ पे इसका नोड आया, ये स्टेम चला यहाँ पे इसका, तो these nodes are responsible for formation of adventitious roots. These nodes are responsible for formation of adventitious roots. यही इसी चीज के लिए मैंने आपको ये सिखाया है। एक एक चीज बारीकी से अपनी कॉपी में नोट कीजिए और एज इट इज आप अपना फुल पेज लेके बढ़िया से डायग्राम बनाइए, सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। हो जाए तो मुझे बोलिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत आ रही होगी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। STOLON stolen specialized stem specialized stem modifications in grasses and some other plants, which help in formation of adventitious roots। कितने हैरानी की बात है, मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जैसी खिचड़ी वहां बन रही थी वाटर हेयासिंथ के टाइम में, सेम वही केस यहाँ पे भी है। मॉडिफिकेशन है स्टेम का, बना रहा है एडवेंटिशियस रूट्स। तभी ये लाइन लिखी है मैंने, बना क्या रहा है, ये क्या बना रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स बना रहा है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, नॉट रूट मॉडिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट ये क्या बना रहा है, रूट्स बनाने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखी आपने आज की क्लास में। आगे चले हम लोग, हो गया सबका? Yes, ma'am. No, ma'am. कर लीजिए जैसे।
यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 11th और 12th दोनों इंटीग्रेट करके चल रहा है, हर चैप्टर में यही होगा। हाँ, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन को छोड़ के वहां पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी आ जाएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं पे इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, हो गया मैम। चलिए आगे लिखिए। एग्जाम्पल्स की जब हम लोग बात करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। Many of the world's most important crop plants are wind pollinated। कैसे होते हैं ये? विंड पॉलिनेटेड होते हैं। These include wheat, rice, corn, rye, barley, and oats। नेक्स्ट लिखिए। मैम कॉर्न के बाद क्या है? राई है, nut producing trees such as walnuts। पता ही है आपको। pecans and जो पिस्ता खाते हैं आप लोग, पिस्ता, chios are usually wind pollinated as well।
अब मैं विंड पॉलिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं लिख देती हूँ उसको, ठीक है, जिसको सुन के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये विंड पॉलिनेशन के रिगार्डिंग आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा लगता है केमिस्ट्री का कोई टर्म है, बट वो केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, हम बायो में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सल्फर शावर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए देखिए, विंड पॉलिनेशन के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 स्टार एक क्वेश्चन है, एक ही स्टार मैं बना रही हूँ, ठीक है, 5 नहीं बनाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, और स्पेशल नोट पॉइंट है ये, क्वेश्चंस दबा के पूछे जाते हैं इससे, स्पेशल एक नोट पॉइंट है, एंड द टर्म इज नोन एज सल्फर शावर। क्या लगता है सुन के? ऐसा लगता है अच्छा केमिस्ट्री का कोई टर्म है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कंसर्न्ड विथ विंड पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर नहीं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज कंसर्न्ड विथ सल्फर शावर। बच्चा सोचता है पता नहीं, ऐसा तो कुछ टीचर ने पढ़ाया नहीं हम लोगों को, क्यों दे रहा है ये? मैम सल्फर होगा ना? हाँ सल्फर, एल छूट गया बीच में, सल्फर शावर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर शावर को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्पेशल जो 5 ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स कुछ सीजनली क्या करते हैं, वहां से रिलीज होने का काम करते हैं, ठीक है, और जब वो सीजनली रिलीज करने का काम करते हैं तो वो एक येलो, मैं अभी आपको फोटो शो कर देती हूँ, येलो क्लाउडी जैसा वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सल्फर शावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सल्फर शावर बोलते हैं। पाइनस ट्री में बहुत कॉमन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर शावर को जब हम लोग देखना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। पहले मैं लिख देती हूँ, लिखने में कुछ है नहीं, ऐसा स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं, जो बेसिकली मैं बोल रही हूँ उसी को मैं यहाँ पे डिक्टेट करके लिखती जा रही हूँ। तो लिख लीजिए मेरे साथ, द सल्फर शावर is the specific phenomena, is the specific phenomena in pines। किसके साथ रिलेटेड है? रिलेटेड टू देयर पॉलिनेशन। आपको पता भी नहीं चला, खेल खेल में बहुत सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए हैं। खुद को एनालाइज करके देखिएगा, एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाहर की बहुत सारी बातें मैंने आपको साधारण भाषा में समझाई, बट आपको पता भी नहीं चला होगा। किसके साथ कंसर्न्ड है ये? विंड पॉलिनेशन के साथ कंसर्न्ड है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, क्या होता है इसमें? सल्फर शावर, सल्फर शावर इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ, क्या होता है इसमें? इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ, involves the release of yellow pollen, yellow pollen into the air, into the air। किससे होगा? बाय मैच्योर पाइन्स, बेचारा ये बाय मैच्योर पाइन्स। They do not refer to, मैं लिख देती हूँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, they do not refer to the presence of, वहां छोटी सी जगह फोटो के लिए छोड़ रही हूँ, to the presence of sulfur,
and are given the name due to the color of येलो pollen। बहुत अच्छा दिखता है ये, ऐसा लगेगा येलोविश क्लाउड है, बादल जैसा दिखता है। pollen resembling मतलब दिखता है, resembling sulfur in appearance। इसके साथ किसके जैसा अपीयरेंस है इसका? सल्फर जैसा अपीयरेंस है। फटाफट नोट कीजिए इसको। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्रीनशॉट लेने की आदत है, आपके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा आपको, हाँ ठीक है, वो लेके रख लिया अपने नोट के लिए, फेयर के लिए, वो बात समझ आती है, बट एज अ क्लास वर्क जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है उसको नोट करना है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, समझ गए आप? तो ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई टीचर पढ़ा रहा है और हमने क्या किया, बस स्क्रीनशॉट ले लेके, क्योंकि मैं लिख रही हूँ उसके बाद आप विद इन 5 सेकेंड्स कह रहे हैं हाँ हो गया, वो कितना हो गया मुझे समझ आ रहा है। ये सब देखिए सल्फर शावर है, सब के सब कितना मार्वेलस दिख रहा है, ये देखिए लग रहा है ना येलोइश क्लाउड है यहाँ पे, तो ये सब क्या है? सल्फर शावर है। बहुत अच्छे अच्छे इसके फोटोज आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ही वाला सबसे अच्छा था, इसी को लगा देती हूँ, ये देखिए।